हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने एक बार फिर से सोनू कुमार सिंह और आज हम फिर से एक बार आपके सामने यूट्यूब पे लाइव है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि पेडागोजी यानी जो सीडीपी होता है ना। सीडीपी सबसे पहला टॉपिक है कि सीडीपी को कैसे बनाएं हम, पहला पॉइंट आता है। और दूसरा पॉइंट आपको आता है कि सीडीपी में सोच क्या होना चाहिए, है ना। जनरली होता क्या है कि सीडीपी में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब तक उसकी जानकारी आपके पास नहीं होगा, उसकी भाषा को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप सीडीपी आपका सही नहीं होगा। अब पेडागोजी पता है क्योंकि सभी के पेपर में पूछा जाता है। 1 to 5 पेपर का अगर बात किया जाए तो टोटल 90 पूछा जाता है। 6 to 8 पेपर में आप 70 से 75 पूछा जाता है ना। तो सबसे पहला चीज़ है कि टॉपिक में पेडागोजी कैसे बनाए, पहला पॉइंट तो ये आता है। उसके साथ कैसे सोच रखें। सबसे पहले बनाने से पहले सबसे पहला पॉइंट आता है कि सीडीपी का सोच क्या होना चाहिए हमारा, है ना। देखिए, आप लोग अच्छे तरीके से भाषा को समझिए और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान मुग्ध होकर सुनिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि सीडीपी का जो पेपर है वो सिर्फ आप पे डिपेंड है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना सीडीपी का पेपर आप सही होगा। सीडीपी का सोच सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि सीडीपी में सोच जो है पहला सकारात्मक हो। सकारात्मक सोच मतलब एकदम 100 के 100% सकारात्मक सोच होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी कहा जा रहा है तो मतलब कम सोचेंगे, नहीं। हाँ, कोई स्थिति नहीं है। मतलब 100% पॉजिटिव सोचना है। सीडीपी में जो पैडागोजी आता है वो सभी में सबसे पहला सोच हम सकारात्मक रखेंगे। सोच दूसरा सोच कहा जाता है कि जो बच्चा होता है वो सक्रिय, है ना, सक्रिय खोज करता होता है। बच्चा क्या होता है, सक्रिय क्या होता है, खोज करता होता है ना। बच्चा जो होता है सक्रिय खोज करता होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है बच्चा जो होता है जिज्ञासु, है ना, रुचि, सोच करता, रचनात्मक, है ना, रचनात्मक, रचनात्मक, है ना। उसके बाद अपसारी। अपसारी नहीं लिखिए, आप सीधा लिखिए निर्माणवादी। निर्माणवादी, है ना, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो आपको कहा जाता है कि बच्चा का जो सोच होता है अपने सोच को सही मानता है। क्या होता है, अपने सोच को बच्चा क्या है, सही मानता है। पांचवा जो पॉइंट इसमें आता है कि अपने सोच को सही मानता है वो, है ना। कहा जाता है कि पहला जो सोच आपका होता है सकारात्मक होता है। आप जो भी सोच रखे पेडागोजी में वो आप बिल्कुल सकारात्मक सोच रखें, है ना। मतलब सकारात्मक सोच कहने का मतलब कि अगर कोई भी बात अगर बच्चे के खिलाफ हो या बच्चे के सामने हो तो आप पॉजिटिव थिंक रखें, गलत ना रखें। जैसे बच्चा इन केस किसी अधिगम करते समय या पढ़ते समय या सीखते समय यदि गलती करता है, त्रुटि करता है, तो उसको मार पीट नहीं करना है। आपको मारना नहीं है उसको, ठीक है ना, कि हाँ मारना है या अध्यापक शिकायत कर देंगे, उसके गार्जियन को शिकायत कर देंगे, नहीं करना। आप उसके जो मैटर है, वो जो जिस पॉइंट पे गलती कर उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव सोच बिल्कुल रखेंगे, है ना। बच्चे को सक्रिय खोज करता होता है। बच्चे क्या होता है, सक्रिय खोज करता होता है। वो क्या रहता है ना, किसी भी चीज को सीखने के लिए वो एक्टिव रहता है। आपको एक्टिव रखने के लिए, सिखाने के लिए उस तरीका से बदलना चाहिए। बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी बात को क्लास में यदि नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको समझाने का तरीका आपको चाहिए।
ताकि वो कैसे समझे और रुचि आपका इंटरेस्ट मिले, क्योंकि वो समझेंगे। सक्रिय खोज करता मतलब वो एक्टिव रहते हैं सीखने के लिए, कोई भी चीज़ खोजने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ रुचि जगाने की जरूरत है। क्लास आपका ऐसा जो इंटरेस्टिंग हो, आपका बच्चा समझे, आपका बात को सुने, इंटरेस्ट ले, तब सीख पाएगा। दूसरा पॉइंट है जिज्ञासु। बच्चा क्या होता है? जिज्ञासु होता है ना। सीखने के लिए कोई भी उसके अंदर लालसा रहता है, सिर्फ सिखाने का तरीका आपको पता होना चाहिए तो बच्चा सीखता है। ये सारा पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा रुचि ले सकता है, अच्छा से बताएंगे आप, सोच करता रहता है, हर एक तरह का सवाल बच्चा के पास आता है। कुछ भी आप पूछेंगे, छोटा बच्चा मान जाए, आप जैसे पेन है, इनको अगर दीजिएगा तो बच्चा पूछेगा कि भाई क्या क्या है, तो ये पेन है। अच्छा अच्छा, ब्लू क्यों है? अच्छा, ये लिखाता है, कैसे लिखा रहा है? मतलब एक प्रश्न के कई तरह के सवाल आपको पूछेंगे और जवाब देना पड़ा। सोच करता होता है, रचना करना, वही रचना करना होता है, निर्माण करना है ना। ये सारा पॉजिटिव वर्ड है। ये पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। बच्चा सभी बच्चों के पास, सभी के पास होता है, अपने सोच को सही मानता है। बच्चा को लगता है जो हम सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, तो इसीलिए बच्चे को सोच सही कहा भी गया कि शिक्षा हमारा कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। और बच्चे का महत्वपूर्ण मेन मोटो, आपका ये सारे का मैटर का मेन मोटो ही है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना। क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास होना, ये पॉइंट है। ये 5 पॉइंट पहले बेसिक है। पहले पॉइंट पे टच करेंगे तो सकारात्मक सोच 100% होना चाहिए, है ना। दूसरे, बच्चे सक्रिय खोजकर्ता होता है ना। बच्चा जिज्ञासु होता है, रुचि लेता है, सोच करता होता है, रचनात्मकता आती है, निर्माणवादी होता है। चौथा पॉइंट, अपने सोच को सही मानता है। वो जो लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। अब कहा भी है, अभी शिक्षा प्रणाली हम लोग का कैसा है? बाल केंद्रित है। शिक्षक बालक के अनुसार है, जो जैसे बालक सीखेगा उसके अनुसार ही आपको पढ़ाना रहता है। अपने सोच को सही मानता है। और सर्वांगीण विकास, सारा का मोटो सिर्फ एक ही है कि बच्चे को हर एक तरीके से सर्वांगीण विकास किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारे आपको पॉइंट आपको आते हैं। और तो सोच आपको ऐसा रहना चाहिए कि बी पॉजिटिव, एकदम सोच सकारात्मक आपका होना चाहिए बच्चे के समय, है ना। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आते हैं कि सोच क्या पॉजिटिव रहता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक पर जाएंगे, है ना। नंबर 1 इसको मान लेंगे, है ना, और नंबर 2 इसको मान लेंगे, है ना। देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे का जो सोच होता है ना वो सकारात्मक होता है ना। देखिए, अब आपका सोच कैसा रखना चाहिए? सोच कहने का मतलब हुआ कि जो भी आप सीटेट का पेपर में देंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो जब एग्जाम सेंटर पे आप जाएंगे या पीवाईक्यू सेट लगाते हैं, तो उस समय आपका सोच कैसा होना चाहिए? पेडागोजी में आपकी खुद की सोच कैसी होनी चाहिए जिससे आप उस पेपर को सटीक सही कर पाए। होता क्या है कभी कभी कि जिस थ्योरी को मैं कंप्लीट करता हूँ उस थ्योरी को कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, हम उस थ्योरी को पीवाईक्यू में सही से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब थ्योरी को अच्छे तरीके से जाने, लेकिन पीवाईक्यू बना रहे हैं तो गलत हो जा रहा है। यानी कि भाषा की दिक्कतें, आपका सोच का तरीका पे गलती हो रहा है। आप भी पॉजिटिव सोचिए, भाषा को समझिए। और ऐसे भी हम बताते हैं कि हर एक बच्चा को अपना बच्चा मानिए, किसी बच्चा को किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है ना। तो सकारात्मक सोच में क्या है, आपका सोच कैसा होना चाहिए? जब पेपर बनाते हैं तो कैसा सोच रखें, जब पीवाईक्यू बनाते हैं तो सोच आपका क्या होना चाहिए? देखिए, सोच, सबसे पहला सोच आपका ये होना चाहिए, यदि कोई बच्चा काम कर रहा है, अधिगम कर रहा है, अधिगम सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, है ना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखने का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन करना। यदि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं और आप अगर सीख जाते हैं और अपने व्यवहार को परिवर्तन कर लेते हैं तो उसे ही अधिगम करते हैं, ठीक है। तो अधिगम करते समय यदि कोई बच्चा सीखते समय, पढ़ते समय, है ना, लिखते समय या पीवाईक्यू बनाते समय, जैसे आप बनाते हैं पीवाईक्यू, क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि बनाते समय सारी काम करते समय बच्चा गलती करता है तो एज ए शिक्षक आपकी क्या रोल होना चाहिए? क्वेश्चन उसमें आता है
आप जब आगे बनाएंगे सीडीपी का पेपर या पेडागोजी में पांचों सब्जेक्ट में, तो मिलेगा एक बच्चा जो है अधिगम कर रहा है, क्वेश्चन आता है एक बच्चा अधिगम कर रहा है और करते समय वो अगर मान जाए मैथ का पेपर या गणित का पेपर या किसी चीज़ का पेपर वो कर रहा है, उसमें वो बच्चा गलती करता है, तो उस समय शिक्षक का क्या निर्देश होना चाहिए। तो उसमें ऑप्शंस में आपको रहेगा शिक्षक का, पहला कि बच्चे को मारना चाहिए, दूसरा बच्चे को शिकायत गार्जियन से करना चाहिए, तीसरा पॉइंट रहेगा बच्चे को अध्यापिका से शिकायत करना चाहिए, प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहिए, और चौथा पॉइंट रहेगा कि बच्चे को समझना कि आखिर गलतियां क्यों करें। तो सबसे सटीक पॉइंट जो होगा गलतियां क्यों करना समझेंगे, पहले हम समझेंगे बच्चा गलती क्यों कर रहा है। और यहाँ पर एक सटीक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट 100% रखना है आपको। यदि बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्या कर रहा है, सीख रहा है। ये देखिए सटीक पॉइंट हुआ 100% पॉजिटिव हुआ है, ठीक है ना। मतलब यदि कोई अधिगम करते समय, जैसे आप PYQ बना रहे हैं, इनकेस अपने आप पर ले लीजिए, मान लीजिए कि आप बच्चा है, आप अपने खुद की तरह सोचिए, इस पर पॉइंट में हम दिए हैं, अपने सोच को सही मानना, जैसे आप भी सोच सही मानते हैं। आप जब पेपर बनाइएगा ना सीडीपी का, तो आपको लगेगा कि हम जो बना रहे हैं पेपर वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब टिक लगाइए तो गलत हो जाता है। सेम कनेक्शन बच्चे के साथ भी रहता है। तो आप अपने आप पर सोचिए, यदि कोई आप PYQ बना रहे हैं और गलती हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है, नहीं। PYQ यदि गलती हो रहा है तो आप फिर से अभ्यास करेंगे, कहाँ गलती हो रहा है, गलती हो रहा है तो फिर सुधार करिएगा, फिर अभ्यास करिएगा, बाद में क्या करिएगा, सीख जाएंगे। तो यहाँ पर सेम कनेक्शन है, यदि कोई बच्चे गलती कर रहा है तो यानी सीख रहा है, तो गलती करेगा, हम उसको समझाएंगे, उस मैटर को जानेंगे कि आखिर गलती कहाँ पे किया जा रहा है, उसको बताएंगे, निर्देश देंगे, तो सीख जाएगा। यानी गलती करने बच्चे का पॉजिटिव क्या होता है, सीखना। कितना बड़ा पॉजिटिव रोल है सीडीपी का, पेडागोजी का कितना सटीक रोल है कि यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है, इसका मतलब क्या है, सीख रहा है। एकदम 100% पॉजिटिव आपको मानना है। बच्चा एक जिज्ञासु होता है, सक्रिय खोजकर्ता होता है, सारा पॉजिटिव है। बच्चे को जीवन से जोड़ के बताना, उसके मातृभाषा का प्रयोग करना, उसकी अपनी भाषा में प्रयोग करके समझाना, खेल की भावना से समझाना, अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं लगा तो खेल की भावना से समझाना। मतलब बी पॉजिटिव, गलती कर रहा है तो उसके बातों को समझना पहले कि आखिर गलतियां क्यों कर रहा है। सजा नहीं देना, दंड नहीं देना, मारना नहीं, भगाना नहीं, किसी बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी बच्चा को किसी को एक तरह पुरस्कार दे के मन नहीं बढ़ाना। तो अलग अलग पैटर्न नहीं रखना, सभी बच्चों को समान मानना है, ठीक है। सिर्फ तरीका आपका चेंज थोड़ा सा करेंगे। तो ये आपका पॉइंट है इसका, है ना। और आज हम लोग चलेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा अब हम पॉइंट चर्च करेंगे। देखिए पहला तो हम आपको पॉइंट बता दिए, है ना। पहला पॉइंट हम आपको बता दिए कि कैसा सोच रखे आप जब भी पेपर बनाए, तो सीडीपी यानी पेडागोजी का कैसा सोच रखें। जब आप सटीक सोच रखेंगे तो 100% सटीक होगा। दूसरे टॉपिक में है कि पेडागोजी को कैसे बनाएं। एक था कि कैसा सोच रखें, तो बी पॉजिटिव सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे। अब पेडागोजी को बनाएंगे कैसे, जब हम सोच पॉजिटिव रखेंगे तो क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, 100% सही होगा। पहला पॉइंट, अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे ना तो आंसर भी आपका 100% सही होगा। पहला सोच ये, कैसा सोच रखें, सकारात्मक सोच रखेंगे तो पेपर आपका क्या होगा, सही होगा और 100% सही होगा। बनाना कैसे है आपको, है ना, इसको बनाने का सोच सटीक रखना है आपको। सोच सकारात्मक और साथ में नकारात्मक सोच को भी सकारात्मक मानना। देखिए एक दूसरा पॉइंट कि पहले हम सीखें कि कैसा सोच रखना है, तभी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आपका 100% बिल्कुल सही होगा। सीडीपी का पेपर जो भी है, सोच सकारात्मक हो
पहले तो सोच जो मेरा सकारात्मक होगा, और अगर नकारात्मक सोच सकारात्मक सकारात्मक और साथ में सोच सकारात्मक और साथ में नकारात्मक सोच, यदि नकारात्मक सोच आता है, निगेटिव बात यदि मन में आता है तो उसे भी क्या करना, पॉजिटिव बात मानना। जैसे अब देखिए निगेटिव बात क्या था, बच्चा गलती कर रहा था, गलती करना है ना, और पॉजिटिव क्या माने कि गलती जो किया इसको हम क्या किया, पॉजिटिव माने, सकारात्मक माने। देखिए ये पॉइंट हुआ आपका। अगर आप बच्चे को सकारात्मक नहीं मानते तो पॉजिटिव नहीं मानते, और जब बच्चे गलती को आप पॉजिटिव मानने लगे कि गलती करना का मतलब क्या होता है, बच्चा भी सीख रहा है, तब आप गलती को उसको बताएंगे कि आपका क्या गलती है और कैसे आपको सही होगा, तब बच्चा आसानी से समझेगा। अगर मान ले बच्चा गलती करता, आप कह दिए बैठ जी आपको कुछ नहीं आता है, क्या बना रहे तुम, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर द्वेष की भावना हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, और बाद में क्या करेगा, बच्चा आपका क्लास को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और बाद में वो जो गलती की है उसको सीख नहीं पाएगा। जैसे इनकेस आप अगर आप सीटेट का पेपर में PYQ बना रहे हैं और गलतियां यदि आप कर रहे हैं, मैं आपको बोल दूं है आपको कुछ नहीं आता जी, गलती कर रहे हैं बार बार, छोड़ दीजिए आपसे कुछ नहीं होगा, तब क्या होगा, आपका मन में द्वेष भावना होगा, आपका गलत इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है आप दोबारा कोशिश ना करें, सर सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कोई बात नहीं है, अगर आज सेट में गलतियां हो रहा है, कल आप फिर से प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, अगला पेपर बिल्कुल सही होगा, तो क्या होगा, आप और कोशिश करिए, कल पेपर सही हो जाएगा। तो ये बेसिक सोच आज हम आपको बताना चाह रहे थे कि जब भी पेडागोजी का पेपर आप बनाएं या पेडागोजी का पेपर का क्लास करें, तो सोच आपका इस थिंकिंग आपका होना चाहिए। कैसा सोचना, सकारात्मक सोच होना चाहिए, है ना। 100% सही होगा सकारात्मक सोच रखेंगे तो। कहने का मतलब है नहीं कि अगर बगल का बिल्डिंग में आग भी लग जाए, अगर कह दें आपसे कि बगल वाला बिल्डिंग में देखिए जी क्या हंगामा हो रहा है, तो आपका सोच क्या होना चाहिए, आप ही ने कहे यार वहाँ गोली चल रहा है, आप ही ने कहे आग लग गया, आप ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है वहाँ पर बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा होगा, हो सकता है कोई गेस्ट आया होगा, तो बी पॉजिटिव सोच रखेंगे, है ना। सोच सकारात्मक होगा, नकारात्मक सोच को भी सकारात्मक बनाना है। नकारात्मक सोच को, निगेटिव बात को यदि आप पॉजिटिव सोच के और उस पर रुचि लेंगे, तब आप क्या होगा, पॉजिटिव आपका सोच होगा। तो ये आपका है गलती करने का मतलब क्या होता है, सीखना, यानी बच्चा क्या होता है, सीखना। तो आपका टॉपिक में ये कैसा सोच रखें और कैसे हम पेपर को बनाएं। ये जो भी पेपर आप CDP में बनाते हैं, बच्चे को अपने आप पे रखिएगा, तो आपको आसानी समझ में आएगा। अभी ये जो क्लास है हमारा, ये आपका चौथा क्लास हुआ, और अभी 5वां क्लास हम बताए थे, मतलब एक छोटा छोटा वीडियो जो अलग अलग से जो बताते हैं आप लोगों का कि CDP को कैसे क्रैक करना है, हिंदी में कैसे बनाना है, संस्कृत में कैसे बनाना है, उस टाइप का नोट्स में क्लास लिखते हैं। तो ऐसे आप सोच रखिए, कितना भी तैयारी आप करिए सीटेट में, 40% भी आप तैयारी करेंगे ना, सोच अगर आप सटीक है, सोचने का तरीका आपका सटीक है, तो आपका रिजल्ट आने से आपका कोई रोक नहीं सकता। रट्टा लगा के सीखने से ज़्यादा अच्छा है मेहनत करिए, सीखिए, और हार मानने से ज़्यादा अच्छा है, हार मानने से ज़्यादा अच्छा है कि कोशिश करके हार माना जाए। अगर हार मानने से ज़्यादा अच्छा है कि कोशिश करके हार माना जाए। अगर कोशिश करने के बाद हार मानेगा ना, तो थोड़ा संतुष्टि होगा, चलो मैंने कोशिश किया। लेकिन वैसे लोग जो कोशिश नहीं करते, पहले ही हार मान जाते कि हमसे नहीं होगा पेडागोजी, तो उनको तो हार बिल्कुल मिलना है। तो इस बात पर नहीं रखेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सीटेट बाई सोनू कुमार सिंह, टाइप करेंगे सीटेट बाई सोनू कुमार सिंह, आपका यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेंगे। छोटा छोटा वीडियो हम बनाते हैं आपके सामने, 15 से 20 मिनट का हमारा वीडियो रहता है। सोच हमारा यही है कि जो सीटेट का जितने भी पैटर्न पेडागोजी में आते हैं, उसका बेसिक तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएं। छोटा छोटा पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको आसानी समझ में आए। जो भी मैंने बातें बताई हैं, इस सारे पॉइंट को अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। जब भी कोई काम करना है, CDP का कोई भी पेपर अगर मुझे बनाना है, तो मुझे बिल्कुल बी पॉजिटिव रखना है, प्रेशराइज नहीं होना है, बी पॉजिटिव रखेंगे, तब आपका सटीक होगा। पहला, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, CDP के पेपर बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप का सोच बिल्कुल सकारात्मक 100 के 100% रखें। क्लियर है। किसी बच्चे को किसी बच्चे से तुलना ना करें, कंपेयर ना करें, वो बच्चा खराब वो बच्चा अच्छा है, इससे निगेटिविटी आती है। यदि कोई बच्चा गलती कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बच्चा सीख रहा है। गलती करना मतलब सीखना, और इस तरह से पॉइंट आप रखेंगे। और मैं आपके सामने सोनू कुमार सिंह, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सीटेट बाय सोनू कुमार सिंह। एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।